जिसे एंड ओरल कला कहते हैं। मुख के दाहिने यानी राइट सरफेस पर एंड ओरल कला यानी एंड ओरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो सीलिया की एक पंक्ति के संगलन से यानी फ्यूजन से बनती है। यह प्रघ्राण यानी कि वेस्टिब्यूल को घेरते हुए मुख गुहा में जाती है। बाएं तट यानी लेफ्ट सरफेस पर 3 पक्षमाभी पंक्तियां पाई जाती हैं। 3 ciliary rows are found, जो कलाभ होती हैं यानी they are membranelles। ये पंक्तियां पृष्ठ पेनिकुलस यानी डोर्सल पेनिकुलस, अधर पेनिकुलस यानी वेंट्रल पेनिकुलस व क्वाड्रुलस कहलाती है। प्रत्येक पंक्ति में सीलिया की 4 रोज पाई जाती हैं यानी 4 पंक्तियां पाई जाती हैं। मुख्य सीलिया के विन्यास का अध्ययन रिसर्चर लुंड ने 1941 में किया था। क्वाड्रुलस व पेनिकुलस भोजन मार्ग का नियंत्रण करते हैं, जबकि एंड ओरल कला मुख गुहा के प्रवेश मार्ग की सुरक्षा करती है। एंड ओरल कला में एक पर्शुक तंत्वक यानी रिब्ड पेलिकल कोशिका मुख तक फैली रहती है। नेमाडेस्मल फाइबर्स पर्शुक तंत्वक के पृष्ठ में फैल जाते हैं तथा कोशिका ग्रसनी के चारों ओर पश्चमुख तंतु यानी पोस्ट ओरल फाइबर्स की भांति फैल जाते हैं। In this diagram, the following structures are visible. First, the anterior opening or the mouth called cytostome is visible. It opens into a vestibule. It then passes into cytopharynx, and at the end of the cytopharynx, the food is pinched off to form a food vacuole. The oral groove region has a compact arrangement of cilia. The cilia are arranged in longitudinal as well as transverse rows. In order to control and regulate the food, there are neuromotorium as well as the posterior neuromotor chain. There are 3 rows of ciliary arrangement.
They are called the dorsal paniculus, as you can see here, as the dark rectangular mesh like region. So it is, there are 3 rows of ciliary arrangement. First is called the dorsal paniculus, then there is ventral paniculus and quadrillus, and in each of these row are found series of 4 rowed cilia. Feeding mechanism in Paramecium. अशन की विधि. पैरामीशियम एक होलोजोइक यानी प्राणी संभोजी होता है और वह अपना भोजन संपूर्ण भोजन कण को ग्रहण करता है, अंतर्ग्रहण करता है। यह सीलिया की मदद से भोजन ग्रहण करता है। भोजन करते समय पैरामीशियम धीमी गति से तैरता है। वह शारीरिक सीलिया की तुलना में मुख्य उपकरण के सीलिया तेज गति से स्पंदन करते हैं। मुख्य खाच के सीलिया के स्पंदन के कारण भोजन मुख्य खाच के सीलिया स्पंदन के कारण भोजन युक्त जल का श्वकाकार आवर्त बन जाता है। इससे भोजन के कण जल के साथ मुख्य खाच में होकर प्रघाण यानी वेस्टिब्यूल में चले जाते हैं। मास्ट नामक वैज्ञानिक ने 1947 में अध्ययन किया और उनके अनुसार प्रघाण में आए भोजन के सभी कण अंतर्ग्रहित यानी इंजेस्ट नहीं किए जाते, बल्कि बड़े भोजन के कण अस्वीकार कर दिए जाते हैं। छोटे भोजन के कण वेस्टिब्यूल पक्षमाभी मार्ग द्वारा मुख गुहा में भेज दिए जाते हैं तथा अस्वीकार किए गए भोजन के कण को बाहर फेंक दिया जाता है। जिस मार्ग द्वारा उपयोगी भोजन कण मुख गुहा में जाते हैं उसे चयन या सिलेक्शन पाथ कहते हैं तथा जिस मार्ग द्वारा अस्वीकार किए गए भोजन को बाहर फेंक दिया जाता है उसे अस्वीकार पथ या रिजेक्शन पाथ कहा जाता है। सिलेक्शन पाथ व रिजेक्शन पाथ। जिस मार्ग द्वारा उपयोगी भोजन कण मुख गुहा में जाते हैं उसे चयन या वरण पथ हम हिंदी में कहते हैं और रिजेक्शन पाथ को हिंदी में हम अस्वीकार पथ कहते हैं। अतः पैरामीशियम एक सिलियरी व सिलेक्टिव पोषी कहलाता है। मुख गुहा में गए भोजन के कण खाद्य धानी में एकत्रित हो जाते हैं। खाद्य धानी का निर्माण एंड ओरल कला पेनिकुलस व क्वाड्रुलस
सीलिया चयन किए गए भोजन के कणों को मुख द्वारा कोशिका ग्रसनी यानी साइटोफेरेंक्स में भेजते हैं। ये कण कोशिका ग्रसनी के अंत में उपस्थित खाद्य धानी में एकत्रित होते रहते हैं। जब यह खाद्य धानी एक विशिष्ट आकार की हो जाती है तो यह टूटकर एंडोप्लाज्म में गिर जाती है। खाद्य धानी गोल गेंदनुमा होती है। एक खाद्य धानी के निर्माण में 1 से 5 मिनट का समय लगता है। यह समय भोजन की उपलब्धता तथा फीडिंग दर पर निर्भर करता है। डाइजेशन एंड असिमिलेशन ऑफ फूड। भोजन का पाचन व स्वांगीकरण। पैरामीशियम में पाचन अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेल्युलर होता है। पाचन खाद्य धानी में होता है व खाद्य धानी में भोजन के कण व जल पाए जाते हैं। यह खाद्य धानी साइक्लोसिस यानी चक्रीय गति द्वारा पूरे शरीर में एक निश्चित पथ पर घूमती है या भ्रमण करती है एवं इस पथ को हम पाचन पथ भी कह सकते हैं। डाइजेस्टिव पाथ। खाद्य धानी की चक्रीय गति यानी साइक्लोसिस कोशिका द्रव्य में होने वाले स्ट्रीमिंग गतियों के कारण होती है। इसी चक्रीय गति के दौरान ही पाचन की क्रिया पूरी होती है तथा स्वांगीकरण यानी असिमिलेशन भी होता है। पचे हुए भोजन का वितरण इसी चक्रीय गति की सहायता से कोशिका के विभिन्न भागों में किया जाता है। चक्रीय गति के समय लाइसोसोम विभिन्न पाचक रस का श्रवण खाद्य धानी में करते हैं। पाचक रस में निम्न एंजाइम पाए जाते हैं: प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेज और लाइपेज। प्रोटीएज प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेज कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज वसा का पाचन करते हैं। पाचन के समय खाद्य धानी का माध्यम बदलता रहता है। सबसे पहले इसका माध्यम एसिडिक और बाद में अल्कलाइन हो जाता है। पचे हुए भोजन का चक्रीय गति के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों में वितरण किया जाता है। शेष बिना पचे हुए भोजन का बहिर्निक्षेपण कर दिया जाता है। पैरामीशियम में बहिर्निक्षेपण के लिए विशेष स्थान पाया जाता है जिसे साइटोपाइज या कोशिका गुदा कहते हैं। यह मुख खाच यानी ओरल ग्रूव के नीचे अधर पार्श्व वेंट्रोलेटरल सतह पर पाया जाता है। जैसे जैसे पचित भोजन का वितरण होता जाता है वैसे वैसे खाद्य धानी छोटी होती जाती है। अंत में केवल बिना पचा भोजन ही रह जाता है व इस बिना पचे भोजन को साइटोपाइज यानी कोशिका गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।